नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम में और मैं हूं आपके साथ मुस्कान। तो चलिए खबरों का आगाज करते हैं। उत्तरकाशी यमुनोत्री मार्ग पर सुरंग में हुए भूस्खलन की घटना से बड़ी अपडेट सामने आ रही है। जानकारी के मुताबिक मजदूरों के साथ वॉकी टॉकी से संपर्क किया गया है और उनको पाइपलाइन से ऑक्सीजन पहुंचाया जा रहा है। आपको बता दें कि सलक्यारा सुरंग में हुए हादसे से राहत और बचाव कार्य दूसरे दिन भी लगातार युद्ध स्तर पर जारी है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें मौके पर मौजूद हैं। वहीं ये भी बता दें कि सुरंग के अंदर 40 से अधिक मजदूरों के फंसे होने की बात कही जा रही है और बचाव दल सुरंग में 15 मीटर तक घुसने में कामयाब रहे हैं। तो वहीं अभी तक लगभग 35 मीटर और मलबा साफ करना बाकी है। जानकारी के मुताबिक फंसे हुए मजदूर सुरक्षित हैं और उन्हें पाइप के जरिए खाना और पानी के साथ ऑक्सीजन पहुंचाई जा रही है। तो वहीं आपको बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उत्तरकाशी के सलक्यारा के पास सुरंग से हुए भूधंसाव की घटना का स्थलीय निरीक्षण भी करने पहुंचे हैं। अब देखिए, यहाँ पर तेजी से जो बचाव का काम है, रेस्क्यू का काम है, मलबा हटाने का जो काम है वो तेजी से चल रहा है। और यहाँ पर चूंकि कंप्रेसर के माध्यम से उनको खाने के लिए भी जो लोग अंदर है, खाद्य सामग्री भी अंदर भेजी गई है और सभी लोग अभी पूरी तरह से ठीक हैं। उनसे लगातार यहाँ पर बात भी हो रही है, इसलिए हम आश्वस्त हैं कि जल्दी से जल्दी ये रेस्क्यू पूरा कर लिया जाएगा। और जो भी विशेषज्ञ हैं उन सभी से बात हो रही है। राज्य सरकार और केंद्र सरकार लगातार इसको लेकर गंभीर है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने, गृह मंत्री जी ने, हमारे रेलवे मंत्री जी ने स्वयं सभी लोगों से बात की है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने तो बहुत विस्तार से इस सारे घटनाक्रम की जानकारी ली है और उन्होंने हर संभव हमको भरोसा दिया है कि हम पूरी मदद करेंगे। और मैं सभी जो हमारे भाई अंदर हैं उनके पारिवारिक जनों से भी कहना चाहता हूं कि हमारा हर संभव प्रयास है कि उनको सुरक्षित जल्दी से जल्दी बाहर निकालें। रुड़की के सिविल लाइन कोतवाली क्षेत्र से सोलानी पार्क के पास गंग नहर से एक लावारिस हालत में बाइक बरामद हुई है। डूब रहे लोगों की जान बचाने वाले मोनू जलवीर ने बाइक को गंग नहर से बाहर निकाला है। इसके बाद बाइक को निकालकर रुड़की सिविल लाइंस कोतवाली पहुंचाया गया। सुबह टाइम हम कोतवाल साहब और हम जॉगिंग कर रहे थे सुबह टाइम, तो मेरी गई नहर पे नजर थी, हैंडल नजर आई थी मुझे सुबह टाइम। तो मैं नहर के अंदर उतरा तो चेक करा था, हैंडल पूरे गाड़ी नजर आई। फिर मैंने कोतवाल साहब को बताया, कोतवाल साहब ने सिविल लाइन थाने बताया, सिविल लाइन थाने चेतन आई और तब उसे जाए तो निकाला है बहुत मुश्किल से बाइक। तो बाइक बिल्कुल धसी पड़ी थी अंदर ही नहर। ये अपाची थी, वो रुड़की नंबर ही था, बाइक था, नवी गाड़ी थी बिल्कुल ही। कुछ जानकारी मिली किसकी बाइक थी? अभी तक तो पता नहीं चला है, देख रहे अभी। कहाँ गई फिर गाड़ी, कौन ले गई? सिविल लाइन थाने अंदर जमा कर दिए थे बाइक जो। हल्द्वानी कोतवाली क्षेत्र के कालाढूंगी रोड स्थित कुमाऊं टेंट हाउस के गोदाम में दीपावली की रात आग लगने से दर्दनाक हादसा हो गया है, जहां टेंट हाउस के गोदाम में सो रखे 3 कर्मचारियों के जलकर मौके पर ही मौत हो गई। साथ ही घटना की जानकारी देते हुए एसपी सिटी हरबंस सिंह ने बताया कि घटना रात करीब 12 बजे के आसपास की है। टेंट हाउस के गोदाम में अचानक इस दौरान आग लग गई थी, जिसके बाद सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की 6 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पूर्व मुख्यमंत्री और हरिद्वार सांसद डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक के आवास पर जाकर उनसे मुलाकात की। साथ ही पूर्व सीएम के साथ साथ प्रदेशवासियों को भी दीपावली की शुभकामनाएं देते वो नजर आए हैं। तो आपको बता दें कि दीपावली के दिन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे हैं रमेश पोखरियाल निशंक के आवास पर और उनको दीपावली की शुभकामनाएं दी। साथ ही साथ उनको शॉल ओढ़ाकर सम्मानित भी किया गया, साथ ही पुष्पगुच्छ भेंटकर उनका स्वागत किया गया। आपको बता दें कि पूर्व सीएम के घर जाकर उन्होंने दीपावली की बधाई दी है। रमेश पोखरियाल निशंक को दीपावली की बधाई दी, साथ ही साथ प्रदेशवासियों को भी दीपावली की बधाई देते सीएम पुष्कर सिंह धामी नजर आए।
उत्तराखंड बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने प्रदेशवासियों को दीपावली की शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में दीपावली का अलग ही महत्व है। यहां पर बग्वाल के रूप में दीपावली मनाई जाती है। साथ ही प्रदेशवासियों से अपील भी की है कि 22 जनवरी तक आप अपने घर में दीपक जलाएं, क्योंकि 22 जनवरी को अयोध्या में श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। देखिए, देवभूमि उत्तराखंड में दीपावली का एक बहुत बड़ा महत्व है। मैं पूरे प्रदेश की जनता को अपनी ओर से दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। दीपावली दीपों का त्योहार हमारे पहाड़ में बग्वाल के नाम से भी जाना जाता है और हर जगह उत्साहपूर्वक इस त्योहार को मनाया जाता है। ये त्योहार खुशहाली का प्रतीक है, वैभव का प्रतीक है और इस वर्ष की दीपावली तो और भी भव्य है होने वाली है, क्योंकि भगवान श्री राम अपने भव्य मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा उनकी 22 जनवरी को होने वाली है। थोड़ा वहां से नहीं आपको रुक जा। आगामी लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने कमर कस ली है। इसी के साथ आपको बता दें कि कांग्रेस ने पूरी तैयारियां कर ली है। 10 साल का सूखा खत्म करने के लिए पार्टी ने अपने पक्ष में वातावरण बनाने के लिए जो अभियान शुरू किए हैं दिवाली के दिन, उसमें और तेजी देखने को मिली। संगठन उपाध्यक्ष मथुरा दत्त जोशी ने बताया कि पार्टी के दिग्गज पूरे प्रदेश का दौरा करेंगे और कई सम्मेलनों के जरिए पार्टी अपने कार्यकर्ताओं को मोर्चे पर उतारेगी। चुनाव से पहले पार्टी ने प्रदेश अध्यक्ष समेत बड़े नेताओं के प्रदेश भर में दौरे प्रस्तावित किए हैं। नवंबर में पूरे माह जिला कार्यकर्ता सम्मेलनों की तिथियां भी घोषित कर दी गई है। इन सम्मेलनों में पार्टी प्रदेश प्रभारी समेत वरिष्ठ नेता कार्यकर्ताओं को मैदान में उतरने से पहले जनता के बीच उठाए जाने वाले मुद्दों पर पाठ पढ़ाएंगे और उनसे भी फीडबैक लेंगे। उन्होंने बताया कि इसके अलावा प्रत्येक बूथ पर 3 कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण दिया जाएगा। पार्टी की ओर से पहली बार 1170 मंडलम का गठन किया गया है। तो आपको बता दें कि आगामी चुनाव को लेकर कांग्रेस ने कमर कस ली है और कांग्रेस ने दिवाली के दिन यह खास अभियान शुरू किया, जिसके तहत सम्मेलनों की तिथियां घोषित की गई हैं, जहां दिवाली के दिन हर घरों में जाकर कांग्रेस की तरफ से चुनावी जो वायदे हैं उनको दोहराया गया और आम जनता को एक बार फिर से उनसे अपील की गई कि इस बार वोट कांग्रेस के पक्ष में ही किया जाए। तो इसी के साथ आपको बता दें कि सम्मेलनों की तिथियां भी घोषित कर ली गई है। कई सम्मेलन कांग्रेस की तरफ से घोषित किए गए हैं और दिवाली के दिन इस कार्यक्रम की शुरुआत हुई। देखिए, जिला सम्मेलन आयोजित हो रहे हैं और 15-16 तारीख से हम जिला सम्मेलन आयोजित कर रहे हैं। पहले चरण में पौड़ी लोकसभा के होंगे, दूसरे चरण में फिर टेहरी में है, तीसरे चरण में अल्मोड़ा में है, चौथे चरण में हरिद्वार और उधमसिंह नगर में हम इस सम्मेलन आयोजित करेंगे। और हमारा प्रयास इस बात का है कि 15 दिसंबर तक ये खत्म हो जाए सम्मेलन सारे, और उसमें हम बूथ कमेटी के गठन में काम करेंगे, उसको मजबूत करने की बात करेंगे। 3 लोगों को बूथ से ट्रेन करेंगे चुनाव के दिन के लिए। कल चले हैं? हाँ। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर सलक्यारा से डंडालगांव तक निर्माणाधीन सुरंग के अंदर भूस्खलन होने से अफरा तफरी मच गई है। सुरंग का निर्माण NHIDCL निर्देशन में हो रहा है। भूस्खलन में 36 मजदूर फंसे होने की खबर सामने आई है। इसके अलावा और कितने मजदूर फंसे हैं इसका पता लगाया जा रहा है। कंपनी की ओर से मलबा हटाने का काम जारी है। पूरे मामले में ADG कानून व्यवस्था AP अंशुमन ने बताया कि अभी किसी की मृत्यु की सूचना नहीं है। SDRF, NDRF और पुलिस बल बचाव कार्य में लगा हुआ है। बता दें कि पहले सुरंग निर्माण पूर्ण करने का लक्ष्य सितंबर 2023 था, लेकिन अब मार्च 2024 तक पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। देखिए, तो लेटेस्ट अपडेट ये है कि अभी यहाँ पे पुलिस फोर्स और NDRF, SDRF पहुंच चुके हैं मौके पर। जो अभी मेरी बात हुई है यहाँ पे जो जिम्मेदार अधिकारी हैं NHIDCL के, तो उनके द्वारा ये बताया गया है कि टोटल 36 जो है उनके रिकॉर्ड के हिसाब से जो है अंदर अभी ट्रैप्ड है और ये सूचना जो है तड़के जल्दी की बताई जा रही है।
पहाड़ी जनपद में उगाए जाने वाले मोटे अनाज से महिला स्वयं सहायता समूह द्वारा कई स्थानीय उत्पाद बनाए जा रहे हैं। मुख्य विकास अधिकारी अपूर्वा पांडे ने स्वयं सहायता समूह के द्वारा बनाए जा रहे स्थानीय उत्पादों को अच्छा बाजार मिलने की उम्मीद जताई है। उन्होंने बताया कि जहां दीपावली के लिए स्वयं सहायता समूह द्वारा झंगोरा और मंडवा आदि से गिफ्ट पैक बनवाकर बिस्किट इत्यादि के स्थानीय उत्पाद बनाए जा रहे हैं। साथ ही दीपावली में दिए इत्यादि भी स्वयं सहायता समूह द्वारा निर्मित किए गए। बताया जा रहा है कि स्वास्थ्य के लिहाज से भी यह उत्पाद बेहतर है, इसलिए इसकी बिक्री के अवसर भी काफी बढ़ जाते हैं। उन्होंने इस दौरान स्वयं सहायता समूह द्वारा बनाए जा रहे स्थानीय उत्पादों को अच्छा बाजार होने की उम्मीद जताई है। आज हमारे एक जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के स्वयंसेवी श्री दीपक रावत जी द्वारा मिट्टी के दिए का एक बड़ा सुंदर सा पैकेट बनाकर हम न केवल यहाँ पर उपस्थित जितने भी प्रतिभागी थे उनको दिया गया है, बल्कि उनके द्वारा बताया गया है कि इसी तरह के वो दिए जो हैं वो अपने क्षेत्र के जितने भी लोग हैं उनको भी दे रहे हैं, क्योंकि आने वाला जो त्योहार है, पावन पर्व है दीपावली का, उसमें हम लोग कैसे इस त्योहार को अच्छे से मना पाएं। और पहाड़ी जनपद में आप जैसे कि जानते हैं कि झंगोरा और मडुआ इत्यादि बहुत समय से होता आ रहा है, परंतु हमने पौड़ी जनपद में इस बार हमारी जो स्वयं सहायता समूह की महिलाएं हैं वो उसके लड्डू और बिस्किट और कुकीज बना रही हैं और दिवाली की विशेष पैकेजिंग करके उसको दिवाली गिफ्ट के रूप में उसकी सेल कर रही हैं और हमको बहुत अच्छा पॉजिटिव रिस्पांस में प्राप्त हो रहा है। हमारे मानना है कि मिलेट्स न सिर्फ स्वास्थ्य के परिप्रेक्ष्य से एक बहुत इम्पॉर्टेंट आइटम है, परंतु ये एक हमारी संस्कृति का भी एक हिस्सा है जो धीरे धीरे खोता जा रहा था, परंतु अब सरकार के प्रयास से इसको मुख्य धारा में लाने का अटेम्प्ट किया जा रहा है। तो यही हमारी महिलाओं द्वारा भी एक प्रयास है। और हम यहाँ से जो ये हमारा अभी जो आप यहाँ पे स्टॉल देख रहे हैं, जो ये उत्तराखंड स्थापना दिवस पे भी लगाया है, तो यहाँ पे जो जितने भी प्रोडक्ट है ये जो हमारे ग्रुप की महिलाएं होती है, जैसे अलग अलग समूह से आती है, तो उनके द्वारा यहाँ पे पहाड़ी उत्पादन इकट्ठा करके लाया जाता है। आपकी सिनी दिखती है वो हमारे विमल होता है जो उसका रेस निकाल के सुखा के उसका रेस बना के ये हमारे विभाग द्वारा बनाया जा रहा है, जिला आगम विभाग द्वारा। और पहले के लोग इसको पहले के बुजुर्ग लोग थे सिर पे साबुन का इस्तेमाल नहीं करके इसको लगाते थे, तो वो शैम्पू भी बनाया जाता था। लेकिन अब ये नई चीज निकाल रखी है हमारे जिला आगम विभाग ने कृषकों के द्वारा। उत्तराखंड में इगास बग्वाल का पर्व धूमधाम से मनाया जाता है। इगास बग्वाल को लेकर प्रदेश सरकार ने वृहद स्तर पर इस कार्यक्रम को मनाने का फैसला किया है और इसको लेकर कांग्रेस ने भी पूरा समर्थन दिया है। उत्तराखंड संस्कृति कला परिषद की उपाध्यक्ष मधु भट्ट ने यह कहा कि संस्कृति विभाग इस त्योहार को व्यापक स्तर पर मना रहा है क्योंकि युवा वर्ग अपने तीज त्योहार को भूलते जा रहे हैं। हालांकि पिछले कई वर्षों से इगास बग्वाल को लेकर लोगों में जागरूकता बढ़ी है। उन्होंने कहा कि युवा पीढ़ी अपने पुराने तीज त्योहार को समझ जाने, इसके लिए इस तरह के कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। वहीं उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता शिषपाल सिंह बिष्ट ने कहा कि सरकार अगर इगास बग्वाल को स्थायी तौर पर अवकाश घोषित कर दे तो ये अच्छी बात होगी। देखिए, हमारी उत्तराखंड देवभूमि की बहुत ही अलग और अनोखी संस्कृति है। बहुत सारे हमारे बार त्योहार जो हैं यहाँ पर जो है ये संस्कृति को अलग ही एक स्वरूप देते हैं। उस स्वरूप को कहीं हमारी जो युवा पीढ़ी है वो कहीं भूलती जा रही है। अपने पुराने संस्कारों की ओर, अपने तीज त्योहार जो हमारे बार त्योहार उसकी तरफ लौटे, उनका आकर्षण बने। इसके लिए इस बार जो हमारी खास तौर पे ये जो बग्वाल बोलते हैं, हम इगास बोलते हैं। देखिए, इगास जो है ये उत्तराखंड का बहुत बड़ा लोक पर्व है और पर्वतीय क्षेत्रों में इगास को जो है एक बड़े उत्साह के साथ मनाने की सदियों से जो है परंपरा रही है। यहाँ की जन भावना भी इगास के साथ जुड़ी हुई है और सामाजिक संगठनों के, विपक्ष के और जनता के दबाव में इगास की छुट्टी भी सरकार कुछ समय से घोषित करती रही है। इसको जो है अस्थायी छुट्टी घोषित होना चाहिए और निश्चित तौर पर अगर इसको राजकीय उत्सव के तौर पर मनाया जाता है तो इससे अच्छी बात और कुछ नहीं होगी।
उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य आंदोलनकारियों को सरकारी नौकरी में 10% क्षैतिज आरक्षण के मुद्दे पर जल्द ही विधानसभा का सत्र आहूत करने की बात कही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारा प्रदेश 23 वर्ष का हो गया है। इस 23 साल में उत्तराखंड में देश के सबसे सख्त नकल विरोधी कानून धर्मांतरण कानून को लागू होते हुए देखा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार ने मातृशक्ति के हित में 30% क्षैतिज आरक्षण लागू किया है। समान नागरिक संहिता का ड्राफ्ट तैयार हो गया है। शिक्षा और खेल नीति के माध्यम से युवाओं को सशक्त बनाया जा रहा है। इस पर कांग्रेस के संगठन उपाध्यक्ष मथुरा दत्त जोशी ने पलटवार करते हुए कहा कि ये अच्छी बात है, ये तो पहले ही कर देना चाहिए था, प्रवर समिति को भेजने की आवश्यकता ही नहीं थी। उन्होंने कहा कि जब आरक्षण देने का काम पंडित नारायण दत्त तिवारी ने किया था, उन्हीं की सरकार ने किया था। मामला उच्चतम न्यायालय में रहा, लेकिन वहां भी निपटा दिया गया था। राज्य आंदोलनकारियों को आरक्षण तत्काल वैसे ही दे दिया जाना चाहिए था। उन्होंने कहा कि राज्य आंदोलनकारियों का बहुत बड़ा योगदान उत्तराखंड को बनाने में है, शहीदों का बहुत बड़ा योगदान उत्तराखंड को बनाने में है। सरकार को ये पहले ही कर देना चाहिए था। ये अच्छी बात है कि सरकार इसके लिए विशेष सत्र बुला रही है। कुछ और मुद्दों पर भी उन्होंने चर्चा की। क्यों ये तो बिल देर लगाते हैं। प्रवर समिति को भेजने की आवश्यकता ही नहीं थी। जब आप देख रहे हैं, आपको आरक्षण देने का काम पंडित नारायण दत्त तिवारी जी ने किया था, कांग्रेस की सरकार ने किया था। ठीक है, हाईकोर्ट में मामला आ गया था, आपने उसको निपटा दिया था, तो तत्काल वैसे ही दे देना चाहिए था। ये कोई हम एहसान नहीं कर रहे हैं। राज्य आंदोलनकारियों का बहुत बड़ा योगदान है इस राज्य को बनाने में, शहीदों का बहुत बड़ा योगदान है इस राज्य को बनाने में। कल चले? हाँ। राज्य स्थापना दिवस पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जल्द महिला नीति लागू करने की घोषणा की है। उन्होंने जरूरतमंद परिवारों के लिए मुख्यमंत्री कन्या सामूहिक विवाह योजना की भी घोषणा की। इसी को लेकर बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता मधु भट्ट ने कहा कि सरकार जरूरतमंद परिवारों को जरूरी सहायता उपलब्ध कराने के लिए ये योजना शुरू करने जा रही है, जिसके लिए जिला स्तर पर इसके आयोजन होंगे। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री ने बाल श्रम उन्मूलन के लिए सभी विभागों के समन्वय के साथ एक विशिष्ट कार्य योजना तैयार की है। बिल्कुल निश्चित रूप से जिस प्रकार से दूरस्थ पहाड़ी क्षेत्र हैं और आर्थिक स्थिति भी कई बार जो है पहाड़ के सभी को मालूम है, और सबका जब एक सामूहिक रूप से जब एक जो कन्यादान जो विवाह होगा, तो उससे निश्चित रूप से बहुत सारी जो है, एक तो हमारी जो पुरानी जो हमारी जो संस्कृति है उसको भी, जो परंपरागत जो हमारी संस्कृति है उसके तहत भी यूसीसी को लेकर प्रदेश सरकार की तैयारियां तेज हो गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि ड्राफ्ट जैसे ही मिल जाएगा सरकार उसे लागू करेगी। सीएम धामी ने कहा कि सभी पक्षों की रायशुमारी के बाद यूसीसी तैयार किया जा रहा है। उत्तराखंड में यूसीसी को जल्द लागू किया जाएगा। मुख्यमंत्री धामी का कहना है कि राज्य सरकार की तरफ से तैयारी की गई है, जैसे ड्राफ्ट मिलेगा सरकार इसे लागू करेगी। हमने पहले से कहा है कि जैसे ही हमको यूसीसी कमेटी का ड्राफ्ट मिल जाएगा और उनका ड्राफ्ट अंतिम चरण में है, वैसे ही हम उसमें बिना देर किए जल्दी से जल्दी जो है कोशिश करेंगे कि आगे की सारी कार्रवाई हो। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने अपने देहरादून स्थित आवास में 1 घंटे का मौन उपवास रखा। हरीश रावत ने सरकार पर किसानों की उपेक्षा का आरोप लगाया है। हरीश रावत ने कहा कि दीपावली के उल्लास में भी सरकार किसानों को भूल गई है। उनके खून पसीने की कमाई चीनी मिल दबाकर बैठी है। विशेष तौर पर इकबालपुर चीनी मिल का पर गन्ना बकाया है, जिससे किसान परेशान है, लेकिन उनके बकाया भुगतान नहीं किया जा रहा। हरीश रावत ने कहा कि जल्द भुगतान न होने पर संघर्ष के रास्ते अपनाए जाएंगे। वहीं हरीश रावत ने कहा कि ऐसा लगता है कि सत्ता ने ठान लिया है कि इस पैसे का किसानों को भुगतान नहीं करना है, इसलिए वो विरोध दर्ज कराने के लिए उन्होंने मौन उपवास रखा है। मेरा ये मौन व्रत अपने उन संघर्षरत, अपने पसीने की कमाई के
फल के लिए प्रतीक्षारत किसानों को समर्पित है, जिन्होंने हम सबको तो मीठा मीठा गन्ना दिया, लेकिन उनके हाथ केवल कड़वाहट आई और अभी तक इकबालपुर चीनी मिल उनके गन्ने का मूल्य उनको भुगतान नहीं कर पाई। दिवाली पर्व के अवसर पर उत्तराखंड के सबसे बड़े अस्पताल दून अस्पताल ने पूरी तैयारियां कर ली हैं। अस्पताल में 24 घंटे चिकित्सकों और नर्सिंग स्टाफ की ड्यूटी लगाई गई। इसके साथ ही दिवाली के अवसर पर दून मेडिकल कॉलेज अस्पताल में लंबे इंतजार के बाद 14 बेड की आधुनिक आईसीयू बर्न यूनिट भी शुरू कर दी गई है। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत और विधायक खजानदास ने इसका शुभारंभ किया। चिकित्सा अधीक्षक अनुराग अग्रवाल ने बताया कि बर्न यूनिट में 6 बेड आईसीयू, 8 सामान्य बेड सहित ओटी भी बनाई गई है। बर्न यूनिट की पिछले कई दिनों से हम लोग तैयारी कर रहे थे। आदरणीय प्रिंसिपल सर और डॉक्टर मोहित गोयल जो एचओडी हैं, इन दोनों की देखरेख में ये बर्न यूनिट तैयार हुई है। पिछले दिनों में कुछ मैन पावर और कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से डिले हो गया, लेकिन कल माननीय स्वास्थ्य मंत्री श्री धन सिंह रावत जी ने हमारा और राजपुर क्षेत्र के विधायक श्री खजानदास जी आए थे और उन्होंने इनॉग्रेट किया। अभी हमारे पास 5 आईसीयू बेड और 5 जनरल वार्ड के बेड उसमें उपलब्ध हैं और उम्मीद करते हैं कि इनकी हमें जरूरत कभी ना पड़े और आप लोग बहुत अच्छे से सेफली दिवाली मनाएं। नगर निगम देहरादून ने कूड़ा उठान को लेकर नगर निगम देहरादून ने पिछले दिनों एक ऐप जारी किया था, जिसके माध्यम से देहरादून वासी अपनी शिकायत उसी ऐप के दर्ज करा कर अपनी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। मुख्य नगर स्वास्थ्य अधिकारी अविनाश खन्ना ने बताया कि किसी भी सेवा का इस ऐप के माध्यम से लाभ लिया जा सकता है, चाहे डोर टू डोर कूड़ा उठान हो या फिर सफाई व्यवस्था हो या स्ट्रीट लाइट्स हो। किसी भी समस्या के लिए 24 घंटे का समय नगर निगम देहरादून ने निर्धारित किया है। देखिए, मैं इसके माध्यम से आम जनमानस को मैं ये अवगत कराना चाहूंगा कि नगर निगम ने अभी इसी लास्ट मंथ ही जो है हम लोगों ने एक नगर निगम देहरादून के नाम से ही एक ऐप भी लॉन्च किया हुआ है, जिसमें 24 घंटे के अंदर जो है किसी भी सेवा का सफाई से संबंधित हो या डोर टू डोर से संबंधित हो के लिए जो है 24 घंटे का समय निर्धारित किया हुआ है उस कंप्लेंट को दूर करने का। अगर किसी कारण से किसी जगह पे डोर टू डोर का वाहन नहीं पहुंच पा रहा है, तो मेरी आम नागरिकों से ये विनती है कि वे उस ऐप के माध्यम से शिकायत दर्ज कराएं। अल्मोड़ा में अचानक ओलावृष्टि और बारिश ने ठंड बढ़ा दी है। भारी मूसलाधार बारिश ने जहां एक और ठंड बढ़ाई है, तो वहीं दीपावली के त्योहार में अचानक बारिश ने लोगों की परेशानियों को भी बढ़ा दिया। तो आपको बता दें कि बारिश ने लोगों की परेशानियों को बढ़ा दिया है। दिवाली के दिन भी बारिश इसी तरीके से जारी रही, जिसके चलते दिवाली भी लोगों ने ठीक से नहीं मनाई, क्योंकि बारिश और ठंड की वजह से दिवाली का मजा भी किरकिरा होता नजर आया। बारिश से वजह से लगातार ठंड बढ़ती जा रही है, क्योंकि तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है। अल्मोड़ा विधायक मनोज तिवारी ने धामी सरकार पर विपक्ष के विधायकों की उपेक्षा का आरोप लगाया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अल्मोड़ा विधायक मनोज तिवारी ने कहा कि अल्मोड़ा में विकास कार्यों को लेकर सरकार ने मांग उठाई थी। सरकार की अपेक्षा के चलते उन्होंने हाईकोर्ट में वादा दायर किया। विधायक ने कहा कि चीफ जस्टिस ने धार की तूणी और एनटीडी मोटर मार्ग को 1 सप्ताह में दुरुस्त करने के निर्देश भी दिए हैं, जबकि काम पूरा नहीं होने पर 12 दिसंबर को सुनवाई की जाएगी। देखिए, प्रदेश सरकार द्वारा लगातार जो हम विपक्ष के विधायक हैं वहां के क्षेत्र के विकास के लिए उपेक्षा की जा रही है, और इन सबको देखते हुए और जनता की पीड़ा को देखते हुए मेरे द्वारा जब सरकार द्वारा नहीं सुना गया, तो मेरे द्वारा कई मोटर मार्गों के लिए और उसमें प्रथम मैं धार की तूनी एनटीटी मोटर मार्ग के लिए माननीय न्यायालय में वाद दायर किया गया, और माननीय न्यायालय द्वारा चीफ जस्टिस द्वारा उसमें स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि उसको तत्काल 1 हफ्ते के अंदर ठीक किया जाए, और उसकी नहीं तो अगली 12 तारीख को उसकी हियरिंग लगी। फिलहाल के लिए मेरे साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।
लेकिन मैं